सारा जन बताएंगे आज आपने तरीका और ब्रिज का निरीक्षण किया, काफ़ी कुछ समस्याएं जो सामने दिखती रही है, जैसे कि जल भराव काफ़ी आगे दिक्कत वाली स्थिति होगी उसके पास। अंडरपास का काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट, और क्योंकि रेलवे की टीम के साथ में आज सारे आरओबीज़ के काम के निरीक्षण के लिए उनको बुलाया गया था, तो अंडरपास भी देखा गया है और उनकी तरफ से काम कंप्लीट है। और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने इस बार टेस्टिंग भी कर ली है। ये जो लास्ट टाइम पानी के जमाव की वजह से उसका बेस कुछ डैमेज हो गया था, तो उसमें उन्होंने ड्रेन्स का प्रोविज़न इस बार डाल दिया है और मेरे ख्याल से हम लोग आज फिनिशिंग टचेज़ इनके लग जाएंगे तो कल तक हम वहाँ से ट्रैफिक शुरू कर पाएंगे। सर्विस रोड जो हमारी राइट हैंड साइड की है, जिस तरफ हम खड़े हैं, सर्विस रोड कंप्लीट हो चुकी है, उसका क्योरिंग का काम चल रहा है, तो हफ्ते भर में वो सर्विस रोड भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में लेफ़्ट हैंड साइड की सर्विस रोड पे विभाग काम शुरू करेगा और 7 दिन उसमें लगेंगे, तो कुल मिला के 15 दिन में दोनों सर्विस रोड और अंडरपास से ट्रैफिक हम लोग मूव कर पाएंगे। इसके साथ में जो जगह जगह पे अभी इनका कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन मटेरियल पड़ा हुआ है, वो साफ़ सफाई का काम इनको शुरू करने के लिए पीडब्ल्यूडी ब्रिज और रेलवे को बोला गया है कि उसको इकट्ठा करके एक बार फिलिंग का काम करें और साथ में जहाँ जहाँ ब्रिज के नीचे कंक्रीट का लेयर इनको ले करना है वो कंप्लीट करके उसके आगे की स्टेज में फिर स्ट्रीट लाइट का काम नगर पालिका और E&M पीडब्ल्यूडी शुरू करेगी। ब्रिज के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने लगा दी हैं, लेकिन जो सर्विस रोड है उसमें फिर एक बार जब वो CC का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रीट लाइट का काम शुरू करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ। निरीक्षण के दौरान अभी थोड़ा आगे सर्विस रोड के पास एक नाली है जिसको बंद करके उसको डाइवर्ट किया गया है, ऐसा नहीं लगता कि वो काफ़ी दिक्कत भरी हो सकती है? वो उसका टर्न बड़ा एक्यूट है, मैंने देख के इनको बताया है कि उस तरीके के टर्न में पानी निकलना थोड़ा अव्यावहारिक लग रहा है, तो उस पर एक ग्रेडियंट कम देने के लिए और ताकि पानी इजीली, क्योंकि बारिश के समय पे यहाँ पे बहुत पानी निकलता है जी, तो जो हनुमान हमने चौक पिछले उसमें भी देखा था, तो जो इशू हनुमान चौक में हुआ है वैसा इशू यहाँ पे रिपीट नहीं हो, इसलिए उसमें सुधार करने के लिए इनको बोला गया है। और उसके आगे क्योंकि बस्ती है जहाँ पे सड़क है जिसका मार्ग अब अवरुद्ध हो गया है, तो एक स्लोप से उस मार्ग को जोड़ने के लिए भी कहा गया है ताकि उस बस्ती के निवासियों का भी मार्ग वहाँ से चालू। मतलब ये मान लें कि 15 दिन में जो है आप मान लीजिए 20 दिन में मोटे मोटा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सारा काम आवागमन शुरू हो जाएगा। हाँ, दोनों सर्विस रोड और ब्रिज के ऊपर से। सर, ये जो कंक्रीट हटेगा उसके बाद कोई योजना बनाई जा रही है, किसी को बैठाना है या तो फिर इसको सजाया जाएगा? वो आगे एक बार नगर पालिका के साथ डिस्कस करके बनेंगे। अभी तो अनऑफिशियली यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने रोज़गार के लिए ठेले लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने, बट नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि फिर उनके लिए एक व्यवस्थित यहाँ पे व्यवस्था बनाए, जिसमें वो लोग अगर उनको जगह देनी भी है तो फिर सब लोगों के लिए प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो कि अंधेरे में रात में फिर यहाँ पे कुछ अनैतिक गतिविधियाँ शुरू नहीं हो जाए, उसका भी देखा जाए। प्रॉपर अरेंजमेंट उनके लिए हो, बैठने के लिए फिर अगर हमको स्लैब देना है उनको तो वो व्यवस्थित रूप से वहाँ पे बैठ सकें, लोकेशन उनको अलॉट कर सकें। इसका काम फिर आगे एक बार ये जब यहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जितनी जगह उस चीज़ के लिए हो सकती है, वैसे नॉर्मली तो यहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्किंग जो आसपास के दुकानदारों की है, रहवासी इलाके की है, उसकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे रहे। उसके लिए अगर इसका पार्किंग का काम कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को देना है तो नगर पालिका उसका टेंडर करे, बट ये पूरी योजना है। एक बार यहाँ से हम ट्रैफिक मूवमेंट का काम शुरू करा, उसके बाद सर यहाँ भारी वाहनों का प्रवेश है जिसको लेके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, इसको कैसे होगा? वो बीच बीच में गर्डर लगाने के लिए बोला है, वो एक सीरियस इशू है क्योंकि भारी वाहन यहाँ पे लगातार एंटर कर रहे हैं, ऐसा डिपार्टमेंट का, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का कहना है। तो गर्डर्स लगा के उनकी एंट्री यहाँ पे रोकनी पड़ेगी और वो मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ही मैंने उनको बोला है कि वो लगा दें ताकि भारी वाहन नीचे से ब्रिज को डैमेज नहीं करे और उनकी एंट्री यहाँ पे रोक सकें।